आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ्स। बुक का नाम है लर्न वेल और प्रैक्टिस नंबर है 7.2। क्वेश्चन कहता है कि राजेश बाय ए वॉच मार्क्ड एट 3700। राजेश एक घड़ी खरीदता है जिस पर इतना दाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। द शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 30%। शॉपकीपर ऑफर करता है कि मैं आपको इस जो प्राइस लिखा हुआ है मैं 30% डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट देने के बाद कितना सेलिंग प्राइस होगा? तो पहले डिस्काउंट कितना निकाला, डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया 30%। किसका? मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस का 30% डिस्काउंट दिया। तो देखते हैं कितना डिस्काउंट पहले है, कितना डिस्काउंट है। 0 0 कैंसिल हो गया। $1110 का डिस्काउंट दिया। तो इतना मार्क्स प्राइस था, इतना उसमें दाम लिखा हुआ था, इतना डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। तो भाई कितना आप पे करना पड़ेगा? कितना सेलिंग प्राइस हो गया? तो मार्क प्राइस इतना था, मार्क प्राइस में डिस्काउंट कितना दिया? ये डिस्काउंट दे दिया। अब जो बचा इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। इतना रुपया पे करना पड़ेगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है जिस पर दाम मार्क किया गया है, लिखा हुआ है 7200। इतना मार्क प्राइस है, इतना उसमें लिखा हुआ है दाम। इज सोल्ड एट 6300, लेकिन बेच दिया गया 6300 में बेच दिया गया, जबकि दाम इसमें इतना लिखा हुआ था, इतना में ही बेच दिया गया। कितना डिस्काउंट मिला कस्टमर को? तो कितना डिस्काउंट मिला? कितना डिस्काउंट मिला भाई? जो मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो माइनस कर देंगे। 900 का डिस्काउंट मिल गया उसे। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। तो परसेंट डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 पर मार्क प्राइस। इसको सोल्व करें। डिस्काउंट 900 का इंटू 100, मार्क प्राइस इतना था। 0000 कैंसल, 9 8 जा 72 और 4 25 जा और 4 2 जा, तो 25/2 मतलब 12.5% डिस्काउंट परसेंटेज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कृतिका ऑर्डर 1 पिज्जा एंड 1 गार्लिक ब्रेड फ्रॉम ए पिज्जा स्टोर एंड पेड 387 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ऑफ 43 रुपीज़। कृतिका ने एक पिज्ज़ा खरीदी और एक ब्रेड खरीदी और एक दुकान से, जिसमें उन्होंने इतना पैसा वो पे कर दी, इतना पैसा पे कर दी। उसके बाद लेकिन हाँ, उस पैसे में टैक्स भी जुड़ा हुआ था, उस पैसे में टैक्स भी जुड़ा हुआ पहले से। कितना टैक्स भी लगा उसको, इसी में जो कि एडेड है। तो कितना परसेंट वो टैक्स दी? तो सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था इसका? ओरिजिनल प्राइस जिसको विदाउट टैक्स कहते हैं। ओरिजिनल प्राइस जो है वो इतना नहीं था, इतना पे करना पड़ा, उसमें 43 वो टैक्स वो पे की। तो ओरिजिनल प्राइस देखा जाए तो इतना होता, ये उसका ओरिजिनल प्राइस है। जबकि वो टैक्स पे की इतना, तो बोलता कितना परसेंट वह पे की टैक्स। तो परसेंट टैक्स इक्वल टू टैक्स इंटू 100 बाय मार्क प्राइस होता है, जो बिना टैक्स का होता है ये प्राइस। तो टैक्स इतना पे की इंटू 100, और जो कि पहले इतना होना था ओरिजिनल प्राइस जो है वो लिखेंगे यहाँ पर। ये इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 2 34, 8 टाइम्स में ये कट जाएगा। और 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, 25/2। इसका भी आंसर इतना ही आ गया, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक टेलीविज़न है जिसे बेच दिया गया 9500 में।
एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यहाँ एक्सक्लूडिंग है, उधर वहाँ पे उस क्वेश्चन में था इंक्लूडिंग, ये एक्सक्लूडिंग है, मतलब जीएसटी इसमें ऐड नहीं है, अलग से जीएसटी मतलब टैक्स अलग से देना पड़ेगा। ये तो ओरिजिनल प्राइस ही हो गया आपका, अलग से टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि जीएसटी का चार्ज है 18%। तो हाउ मच डिड द कस्टमर पे, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो कस्टमर को पहले कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो जीएसटी जो है जीएसटी 18% है ऑफ जो ओरिजिनल प्राइस था उसका 18% जीएसटी उसको देना पड़ेगा। कैंसिल हो गया 95 इंटू, तो 95 इंटू 18 करेंगे तो 1710, इतना जीएसटी अलग से देना होगा उसको, ये इतना दाम के साथ में, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो कस्टमर नीड टू पे, कितना पे करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल प्राइस है और साथ में इसमें इसको जीएसटी देना पड़ेगा जो 18% जीएसटी था। टोटल ऐड करेंगे 11,200, इतना रुपये उसे पे करना पड़ेगा।